अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि सब जानते हैं सितंबर इनटेक क्लोजिंग पे है। अब स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने वीज़ा फाइल कर दिए थे, बायोमेट्रिक्स दे आए थे, उनको यूकेवीआई के इंटरव्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। अब यूकेवीआई के इंटरव्यूज़ बड़ा क्रूशल टाइम होता है। इसमें यह है कि स्टूडेंट का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद अब एंड स्टेप होता है कि उसने एमएससी का इंटरव्यू देना होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने कुछ रिफ्यूज़ल्स भी देखे हैं। उसके पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब वो पॉइंट्स क्या है, हम उनके ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि स्टूडेंट्स, जो मैं समझती हूँ बीइंग अ काउंसलर्स भी यहाँ पर कंसल्टेंट मिस्टेक करता है, वो ये है कि स्टूडेंट जब अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहा होता है, वो मतलब स्टूडेंट लिखता ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें प्लेजरिज्म ना हो, उसमें कुछ भी ना हो, इस तरह की चीज़ ना हो कि जिससे ऐसे लगे कि ये वो एआई जनरेटेड था या वो उसने खुद नहीं लिखा, वो प्रपोजल प्लान स्टूडेंट ने खुद नहीं लिखा। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट ने जब खुद नहीं लिखा होता, वो उसके कंसल्टेंट ने लिखा होता है। हमारे यहाँ मोस्टली प्रैक्टिस जो है ये चलती भी आ रही है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर कंसल्टेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी ये रेकमेंड करती हूँ कि जब भी आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यूनिवर्सिटी में जा रही है, तो एटलीस्ट एक दफ़ा आप उसको बैठकर अपने जो भी काउंसलर है उसके साथ खुद लिखें। आप अपना कोर्स खुद सिलेक्ट करवाइए। आप अपना उसमें आगे अब जो एसओपी के पॉइंट्स हैं उसमें क्या होता है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, वाई दिस कोर्स, आप ये कोर्स क्यों चूज़ कर रहे हो, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ये 3 बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कि एसओपी में हाईलाइटेड होते हैं। अब क्या है कि अगर स्टूडेंट ने खुद अपना कोर्स नहीं सिलेक्ट किया या उसने अपने कोर्स के ऊपर रिसर्च ही नहीं किया, तो उसको नहीं पता होता, और वही चीज़ आगे स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जिस स्टूडेंट ने खुद लिखा होगा ना कि मैंने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया है, और उसको फिर आगे की चीज़ें भी पता होंगी, वो थोड़ी सी अपनी रिसर्च की होगी, तो उसको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो चीज़ें करनी आसान हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं वाई दिस कोर्स के अंदर थोड़ा सा डेप्थ में चले जाते हैं कि स्टूडेंट बड़ा जेनेरिक सा एक आंसर दे रहे होते हैं कि हमने जी इस कोर्स को इस वजह से चूज़ किया बिकॉज इसकी ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ये थी या ये वो, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं करनी है। स्टूडेंट ने उसके ऊपर रिसर्च करनी है कि अगर उसने ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी चूज़ की है, उसकी रैंकिंग क्या आ रही है, वो टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, या हम क्यूएस के अकॉर्डिंगली क्या चल रही है, वो रैंकिंग को डिस्कस करना है, उस कोर्स की आगे चीज़ों को फर्दर डिस्कस करना है। कोर्स में आ जाता है कि मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स अब वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट को जब उसका इंटरव्यू आता है, वो ही उसके हाथ में वो पकड़ाया होता है एसओपी के, ये पकड़ लें और ये याद कर लें। सिर्फ मॉड्यूल्स याद करना मकसद नहीं है। मॉड्यूल्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यार, अगर मैं ये मॉड्यूल्स पढ़ रहा हूँ, ऐसे कितने क्रेडिट्स पॉइंट्स हैं, इसमें हम क्या आगे, मतलब कि अगर मैं ये पढ़ता हूँ, इनमें से कौन से स्पेसिफिक, लेट से 12 कोर्सेज हैं, तो उन 12 कोर्सेज के अंदर अगर स्टूडेंट जा रहा है वो आगे फर्दर उसमें से कोई स्पेसिफिक 4-5 कोर्सेज या 2-3 कोर्सेज निकालिए कि उसको लेकर वो आगे फर्दर वो कैसे यूज़ करेगा वो कोर्सेज, उसके अंदर उसकी डेप्थ नॉलेज पता होनी चाहिए। फिर हमें उसके बाद आ जाती है बात कि हमने कोर्स डिस्कस कर लिया, हमने उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी डिस्कस कर ली। फिर आ जाती है बात कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि अब आगे जो है फ्यूचर प्लान्स को हमने फर्दर क्या डिस्कस करना है। फ्यूचर प्लान में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही वो बात को ख़त्म कर देते हैं कि जी मैं आकर बिजनेस करूँगा, या मैं अपना ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद बिजनेस करूँगा। बिजनेस कोई स्पेसिफिक वो है नहीं, आंसर नहीं है। आप कैसे वीज़ा ऑफिसर को इस चीज़ को लेके कन्विंस करेंगे कि व्हाट इज़ योर बिजनेस प्लान। बिजनेस प्रपोजल बहुत बाद में आ जाते हैं, या बिजनेस प्लान्स बहुत बाद में आ जाते हैं। जब आप डिग्री कर लेते हो आपको तब उन चीज़ों की नोहा होती है। बिफोर गेटिंग एनी नॉलेज आप ये कैसे डिसाइड कर लोगे कि आपने बिजनेस करना है, तो ये आंसर तो बिल्कुल नल एंड वॉइड है। अब आ जाती है कि क्या होना चाहिए फ्यूचर प्लान्स में। फ्यूचर प्लान्स में सबसे पहले एक चीज़ तो ये है कि स्टूडेंट ने हमेशा हमेशा अपनी बात के अंदर ये रखना है कि आई गेट, मतलब कि आई कम बैक टू माई कंट्री। सही है, उसने कंट्री में वापस आना है, उसने पाकिस्तान वापस आना है। वापस आकर फिर वो आगे फर्दर डिस्कस करे कि पाकिस्तान आकर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या करना है, मैं इस कंपनी में इस रैंक पे इस इतनी सैलरी के साथ मैं अपना आगे फ्यूचर स्टार्ट कर सकता हूँ। तो फ्यूचर प्लान्स को बड़ा डिटेल से डिस्क्राइब करें, और ये सारी चीज़ें उसी टाइम पर हो सकती हैं जब आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके कंसल्टेंट के साथ बैठकर आपने रिसर्च करके उसकी गाइडलाइन के साथ खुद लिखी हुई हो। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अच्छे तरीके से, उस पे अच्छी तरीके से मेहनत कर लेंगे तो आगे बहुत सारे हर्डल से, हर इंटरव्यू से, इधर वो यूनिवर्सिटी का है, इधर वो यूकेवीआई का है, कोई भी इंटरव्यू है वो इजीली क्लियर कर जाएगा। थैंक यू सो मच।